अब हम कॉस को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। कॉस को क्या पढ़ते हैं? डीपली। कितने टी हो गए हमारे पास? 4। पहला टॉन, पहला क्या है? टॉन। दूसरा ट्रॉमा, तीसरा टिश्यू, चौथा थ्रोम्बिन। पहले डिस्कस करते हैं टोन। टोन में हम क्या पढ़ते हैं? अटोनिक यूट्रस। क्या पढ़ते हैं? अटोनिक यूट्रस का मतलब क्या है कि अब जब यूट्रस में जो टोन है वो टोन क्या हो गई है? खत्म। टोन क्या हो गई है? खत्म। खत्म का मतलब क्या अब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे या नहीं आएंगे? और इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच। अब मेरी बात समझना, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें यूट्रस की टोन चली जाती है? पहला मैं समझाना चाह रहा हूं ओवर स्ट्रेचिंग। पहला मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ओवर स्ट्रेचिंग। क्या तुमने कभी किसी रबर को देखा है? क्या कैसा लगता है? अच्छा लगता है? मैं रबर को अगर एक स्थिति से ज्यादा खींचने लग जाओ तो क्या वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आएगा? नहीं आएगा। क्या वो अपनी टोन खो चुका है? क्या मैं बार बार खींचूं तब भी लूज हो जाएगा, टोन नहीं रहेगी। बट चलो, क्या ओवर स्ट्रेचिंग नहीं आ रही समझ में? क्या आ रही है? अगर मैं किसी रबर को धमाधम खींचूं तो क्या उसकी इलास्टिसिटी उतनी रहेगी या कम हो जाएगी? जब इलास्टिसिटी कम तो उसने अपनी टोन क्या कर दी? लॉस। बट चलो, जो पहला है पॉलीहाइड्रोएमनियोस। कौन सा? पॉलीहाइड्रोएमनियोस। क्या है पॉलीहाइड्रोएमनियोस? जब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल किससे एमएल से ज्यादा? 2 लीटर से ज्यादा। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। सिंगल डिपेस इंडेक्स कितने सेंटीमीटर से ज्यादा? 8 सेंटीमीटर से ज्यादा। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोएमनियोस। मतलब यूट्रस में जो लिकर एमनिया है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, उसका लेवल क्या है? बहुत ज्यादा। मतलब यूट्रस को क्या होना पड़ रहा है? ओवर स्ट्रेच। क्या होना पड़ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? नो। सेकंड मैक्रोसोमिया। सेकंड क्या है? मैक्रोसोमिया इट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ, बच्चे को धमाधम ग्लूकोज आ रही है, कम धमाधम। बच्चा धमाधम मोटा हो रहा है या छोटा हो रहा है? जब मोटा हो रहा है तो प्रेशर किस पे डालेगा? यूट्रस पे। और यूट्रस की क्या होगी? ओवर स्ट्रेचिंग। यूट्रस की क्या होगी? ओवर स्ट्रेचिंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। डन, ठीक, डन। चलिए, तो यूट्रस की क्या हो रही है? ओवर स्ट्रेचिंग। ओवर स्ट्रेचिंग हो गई, क्या टोन रहेगी या लॉस हो जाएगी? और क्या हो जाएगा? पीपीएच। प्राइमरी या सेकेंडरी? क्या ये कॉज पहले से है बाद में? पहले से। क्या ये कॉज पहले से है बाद में? पहले से। तो ब्लीडिंग कितने घंटों के अंदर होगी? 24 घंटों के। बट मान लो अब पूजा कह रही है नहीं, मैं तो एक ही बार में काम तमाम। एक ही टाइम पे कितने बच्चे? 2। ट्विन प्रेगनेंसी। क्या है? यूट्रस कितना स्पेस? यूट्रस में एक बच्चा आराम से, लेकिन 2 बच्चे, तो क्या यूट्रस को स्ट्रेच होना पड़ेगा? क्या? तो ट्विन प्रेगनेंसी में भी क्या होगी? ओवर स्ट्रेचेबिलिटी और टोन जाएगा। और क्या हो जाएगा? पीपीएच। क्या तीनों समझ में आ गई? क्या? पहला पॉलीहाइड्रोएमनियोस, दूसरा, तीसरा। बच्चे देखो, भावनाओं को समझो। मल्टीपैरिटी। क्या है मल्टीपैरिटी? महिला 2 या 2 से ज्यादा बार बच्चे को, प्रेग्नेंट नहीं, बच्चे को डिलीवर करवा चुकी है। एक बार डिलीवर करवाया, रिट्रैक्शन हो गया। दूसरी बार करवाया, रिट्रैक्शन, और तीसरी बार करवाया, और चौथी बार करवाया, और क्या यूट्रस बार बार स्ट्रेच हो रहा है? क्या? तो टोन बचेगी ही नहीं। तो पीपीएच होने के चांसेस क्या है? ज्यादा।
सोच के बताओ, सोच के बताओ, इनमें सबसे ज्यादा किसमें हो सकता है? क्या पॉलीहाइड्रोमयोसिस में, मैक्रोसोमिया में, ट्विन में, या मल्टीपैरिटी में? किसमें? भक्तजनों, टोन में भी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मल्टीपैरिटी। वो एक ही बार हो सकता है, लेकिन ये तो बार बार होगा। समझ में आ रहा है क्या भाई? हो गए 2-2.5 साल, घूमने चले गए कुल्लू मनाली, गए थे 2, आए हैं 4 नहीं 3। नालायक, गोद लेके थोड़ी आना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी बात को समझना। लो, अब तुम क्वेश्चन समझो। कितने पीपीएच है? 2। पहला कौन सा है? प्राइमरी। प्राइमरी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अटॉनिक यूट्रस। क्या है? अटॉनिक यूट्रस में भी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मल्टीपैरिटी। देखो, अंदर के अंदर घुस गए हम। प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज, अच्छा मोस्ट कॉमन क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज अटॉनिक। अटॉनिक का मोस्ट कॉमन कॉज मल्टीपैरिटी। क्या है? बच्चों, क्या मुझे तुमसे प्रेम है? क्या है? मना मत कर देना। 9 बच्चों, प्रेसिपिटेट लेबर। कौन सा लेबर? क्या है प्रेसिपिटेट लेबर? जब डिलीवरी कितने घंटों के अंदर हो जाए? 3 घंटों के भीतर। क्या महिला को घूमने जाना है क्या? कि ट्रेन, लास्ट ट्रेन छूट जाएगी 1:40 की? भाई लास्ट ट्रेन छूट रही है कौन सी? 1:40 की। तो यूट्रस को एक बात पता चली, यूट्रस धमाधम कॉन्ट्रैक्ट किया और बच्चे को कितने घंटों के बाहर? 3 घंटों के अंदर बाहर। कितने घंटों के अंदर? 3। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट लेबर। मतलब लेबर को जितना टाइम लगना था उतना लग के बहुत जल्दी आ गया। क्या हो गया? बहुत जल्दी। बहुत जल्दी आने के लिए क्या यूट्रस को धमाधम कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा? क्या नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, जब धमाधम कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो एनर्जी भी धमाधम यूज होगी। जब धमाधम एनर्जी यूज होगी तो एनर्जी पीछे बचेगी या नहीं बचेगी? तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उतने ही आएंगे, कम आएंगे? कम आए। क्या बोलते हैं? अटॉनिक यूट्रस। तो क्या प्रेसिपिटेट लेबर में हो सकता है क्या? क्या मुझे तुमसे सच में प्रेम है? वक्त दो। प्रेसिपिटेट लेबर में अगर 3 घंटों से कम में डिलीवरी हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीपी, प्रेसिपिटेट लेबर। मैं एक और बता रहा हूं, अगर प्राइमरी ग्रेविडा है, फीमेल क्या है? मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, कितने घंटों के अंदर? 4 घंटों के अंदर। कितने घंटों के अंदर? तो इसको भी क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट लेबर। अगर आपको एक आंसर देना है तो आप क्या देंगे? 3 घंटे। हाँ, नहीं 3 घंटे। 2 आवर्स बहुत जगह दे रखा है, लेकिन एम्स 3 घंटे ही मांगता है। मान के मैं मना नहीं कर रहा हूं। 100% बहुत सारी बुकें 2 आवर लिखती है। और आपका पीआर यादव, उसमें तो 2 घंटे का बहुत आंसर दे रखा है कि 2 घंटों के अंदर हो जाए तो बधाई हो। क्या है? प्रेसिपिटेट लेबर। बट मैं फिर से बता रहा हूं, पीआर यादव में हाँ 3 आवर, आई नो दैट 3 आवर।